Hello students, today we will discuss about sphere. What is sphere? Sphere होता क्या है? Sphere जैसे आपके balls देखते हो ना, बॉल देखते हो, टेनिस बॉल देखते हो, या फुटबॉल देखते हो, किसी भी टाइप की बॉल देखते हो, ठीक है? वो सभी के साथ हम बोलते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स में स्फीयर। जैसे ये बॉक्स है, इसकी कैटेगरी है मेरे पास, कौन सी कैटेगरी है? क्यूब, जो आपके पास कोई क्यूबॉइड हो सकता है। वैसे ही मेरे पास ये क्या है? बॉल है। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बॉल बोल देते हैं, बट इसको मैथमेटिक्स में स्फीयर बोलते हैं, ठीक है? SPHERE, स्फीयर। अब मैं कल भी बात कर रहा था, अगर मैं स्फीयर को देखूं, ऐसे पकड़ लूं, ठीक है? ध्यान से देखना, अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करना। अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, यहां से पकड़ा हुआ है, इसको फ्रंट में आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? फ्रंट में है तो ये 3D, पर आपको ये वाली डिमेंशन नहीं दिख रही, ये वाली डिमेंशन नहीं दिख रही कि कितनी मोटाई में है ना, कितनी इसकी थिकनेस है, कितनी मोटाई है ना, ये नहीं पता लग रहा आपको। आपको बस पता लग रहा है आगे से कि ऐसे कुछ सर्कल की तरह है, ठीक है? आप इधर से देखना, राइट साइड से आपको क्या दिख रहा है? आपको ये ओवल दिख रहा है, क्योंकि अब देखो वो प्रेस हुआ है, बॉल है ये। अगर मेरे पास ये सेकंड बॉल देखूं तो क्या है? आपको इस तरफ से सर्कल ही रिप्रेजेंट होगा। इसकी जो डायमेंशन है, मोटाई है, वो नहीं दिख रही। सेकंड साइड से भी यही हो रहा है, मेरे फ्रंट साइड से भी मुझे यही दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ठीक है? थर्ड साइड से भी मुझे क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ साइड से भी क्या दिखेगा? ये ऑटोमेटिकली ऐसे सर्कल ही दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ऊपर को क्यों नहीं देखा, ऊपर और नीचे को क्यों नहीं कवर किया? ऐसे भी तो देख सकते हैं, ऊपर से ऐसे भी देख सकते हैं, बट बेटे जो मैं ऊपर से ऐसे देखूंगा वो इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और इस तरफ भी है, वो इस तरफ भी है। वो रीजन क्या है? इन 4 साइड्स में कवर हो रहा है। वो नीचे वाला अगर मैं देखूंगा तो वो एक पॉइंट ही है, पॉइंट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट तो एक ना, पॉइंट की डिमेंशन नहीं होती, पॉइंट का एरिया क्या निकालेंगे ऐसे, ठीक है? और नियर अबाउट 0 ही होता है हमारे पास। नीचे से देखूंगा बस वो पॉइंट नहीं दिखेगा आपको, पोल्स बोलते हैं ना, ऐसे वो नहीं दिखेगा आपको। बट नीचे से देखोगे जो आपको रीजन दिखेगा, एरिया दिखेगा, वो तो 4 डायमेंशंस में और 4 साइड्स में, इनको भी, मुझको भी, इनको भी और लेफ्ट को भी दिख रहा है ना। तो हम इस स्फीयर को, इस बॉल के एरिया को हम 4 सर्कल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इनके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसके टोटल सरफेस एरिया को मैंने 4 सर्कल्स के एरिया में चेंज कर दिया है। 1 सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम है, तो इसका भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया किस चीज का? स्फीयर का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 टाइम पाई आर स्क्वायर बन गया, 4 टाइम पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर इज रेडियस। आर इज रेडियस। ओके बेटा, ये तो बात थी हमारे पास स्फीयर की। अगर इस बॉल को, इस स्फीयर को मैं सेंटर से कट कर दूं, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? ये स्फीयर है आपके पास। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, आप स्फीयर को ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करो, आपके पास सर्कल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई पेंटर है, वो तो
पेंटिंग के थ्रू आपको दिखा सकता है, बट मैं ब्लैक बोर्ड पर कर रहा हूँ। ये चीज 3D है, 3D को मैं 2D पर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो सर्कल ही आएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको सेंटर से कट कर दोगे, इस बॉल में स्फीयर को कट कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ऐसे बॉल आएगा ना आपके पास, 2 पार्ट्स हो गए उसके। देखो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो ऊपर आपको दिख रहा है, जो मैंने पूरा डार्क किया हुआ है, पूरा हाईलाइट किया हुआ है, ये टोटल 4 पाई आर स्क्वायर था। तो ये हाफ कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। जो पूरे का पूरा डार्क है, शेडेड है वो पार्ट, ठीक है, इसको वो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका देखो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया जो निकलवा दिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया रह गया था ना, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैंने काफी जगह क्वेश्चंस में यूज करना है और डायरेक्टली यूज करूंगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पूरे का पूरा सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें टॉप नहीं होता और बॉटम नहीं होता, मतलब बेस नहीं होता। देखो इसका टॉप क्या है, ये एक छोटा सा पॉइंट ही है जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, और नीचे क्या है, छोटा सा पॉइंट ही है, बिल्कुल ही आप इसको इग्नोर कर सकते हो, नेग्लिजिबल है, ये तो है ही नहीं ये चीज, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर करके देखोगे तो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना, आप नीचे से देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ही नहीं दिख रहा, जिसके थ्रू ये मैंने पकड़ा हुआ है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में से हमें टॉप निकालना है। देखो एक छोटा सा पॉइंट निकाल दोगे, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, नीचे से एक छोटा सा पॉइंट रिमूव कर दोगे तो फर्क पड़ेगा इसको, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा आपको, ठीक है। जो बट ये देखो ये क्यूब है, क्यूब, इसका टॉप निकाल दोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी रीजन बहुत बड़ा है, बट इसका तो ये टॉप है जहां से मैंने इसको पकड़ रखा था ऐसे, वो बहुत स्मॉल है, वो आप इग्नोर कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझाया बेटा, ये टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल क्यों है, क्योंकि सर टॉप और बॉटम निकाल देंगे तो सर उसको तो टॉप निकाल दोगे तो पॉइंट है, पॉइंट निकाल दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, बॉटम निकाल दोगे वो भी पॉइंट है, जो जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या है फिर इक्वल है। ओके, एंड हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। जैसे सेमी सर्कल होता है ना, ये इसको आधा कर दूंगा तो ये सेमी सर्कल है, तो इसको आधा करूंगा, हाफ करूंगा तो हेमिस्फीयर बनेगा। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो बनेगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो आसपास का एरिया होता है, गोल गोल एरिया होता है, उसमें ना तो टॉप का एरिया होता है ना बॉटम का एरिया होता है। देखो इधर देखो ध्यान से, ये इसका टॉप है, टॉप का एरिया छोड़ दो, बॉटम का एरिया छोड़ दो, बॉटम क्या है, पॉइंट है, तो दोनों को छोड़ दो, तो ये जो पॉइंट है इसको तो इग्नोर कर दो, टॉप को छोड़ दो, तो ये क्या है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ लगा बेटे आपको, मैंने बाद में पूछ लेना है आपको। ओके, तो ये दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, टॉप छोड़ दो और इसका ये पॉइंट है वो छोड़ दो, पॉइंट तो इग्नोर कर दो आप सीधे, तो टॉप छोड़ दिया, ये लाइन को छोड़ दिया, डायमीटर को छोड़ दिया, तो ये लाइन के ये आपको कर्व दिख रही है ना, बॉल है तो बॉल है, आपको दिख रही है कर्व की तरह है, ये बॉल का आधा ऊपरला हिस्सा है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें ना तो टॉप है ना बॉटम है, तो वो भी क्या है 2 पाई आर स्क्वायर।
बट इसके टोटल सरफेस एरिया में अब फर्क आएगा। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं HS लिखूंगा इस बार, ठीक है, शॉर्टकट आप पूरा लिखना। क्या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है, टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा प्लस टॉप प्लस एरिया ऑफ टॉप होगा, बॉटम तो निग्लिजिबल है, निग्लेक्ट कर सकते हो, पॉइंट ही है, पॉइंट को तो छोड़ दो। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 r स्क्वायर। अगर मैं इस बॉल को यहां से कट कर दूंगा, ठीक है, लेट अस सपोज इस लाइन से मैंने यहां से कट कर दिया, तो आपको ऐसे कर कर दिखाऊंगा तो क्या लिखेगा? सर्कल लिखेगा ना। हाफ बॉल है, इमेजिन करो अपने दिमाग में, अगर मैंने इस बॉल को यहां से कटिंग कर दिया, ठीक है, तो ये तो हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, आधी बॉल का, आधी बॉल मतलब हेमिस्फीयर का। और आपको सामने क्या दिखेगा? एक सीधा सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो टॉप क्या है? सर्कल। तो इसका एरिया क्या होता है? ये समझाया आपको? प्लस पाई आर स्क्वायर। ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। ये कितने टाइम है? 2। इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 है। 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप क्रैम करोगे तो बोलोगे, अंडरस्टैंडिंग रखो अपनी कि आधी करूंगा इस बॉल को तो ऊपर वाला जो हिस्सा है 2 पाई आर स्क्वायर है, और आपको जो नीचे दिखने वाला है अभी वो क्या है? एक सर्कल है टॉप जो, तो वो क्या है? उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अंडरस्टैंड बेटा? यस। ओके, okay beta, we will start exercise 30.1 grade 10 to first question. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. आपके पास क्या है? 2 क्यूब्स है। लेट अस सपोज ये फर्स्ट क्यूब है, ये आपके पास अभी सेकंड है, सेम है, इक्वल है, डायमेंशंस इसकी इन दोनों की इक्वल है, उसने बोला हुआ है। Two cubes each of volume 64 centimeter cube. Given volume of cube equals to 64 centimeter cube. आप क्यूब लिखना है तो क्यूब लिखने तो छोड़ देना। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एक क्यूबॉइड का होता है ना, क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्यूब का क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये बन जाएगा साइड क्यूब। ये बन गया भाई साइड की क्यूब इक्वल्स टू 64 साइड क्यूब इक्वल्स टू 64। कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 64? 4 4 जा 16 4 जा 64 16 4
तो कंपेयर करोगे तो 3 को 3 के साथ कंपेयर किया, साइड क्या है आपकी 4। व्हाट इज 4 मीटर और सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। ओके, ऐसा आपके पास एक क्यूब हो जाएगा, ऐसा एक क्यूब हो जाएगा। अगर ऐसे आपके पास 2 क्यूब्स हो सेम, जो मेरे पास अभी नहीं है, लेट अस सपोज मेरे पास एक और क्यूब है, इतना ये सेम डायमेंशंस का है, इतना बड़ा है, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या चेंज होगा? क्यूबॉइड बन जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली ऐसा एक क्यूबॉइड बन जाएगा ना। देखो ये मेरा क्यूब है जो आपको फ्रंट से ऐसा दिख रहा है कुछ, एक और क्यूब सेम ऐड करूंगा तो इसके साथ आपको पता लग रहा है ऐसा कुछ चेंज होने वाला है, ये बनेगा क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। अगर ये बेटे लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इधर वाला लेंथ है, तो अगर मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बढ़ा? लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ गई। तो रिजल्टिंग लेंथ कितनी आने वाली है आपके पास? 4 + 4 4 + 4 8 आने वाली है आपके पास रिजल्टिंग लेंथ। और ब्रेड्थ चेंज होगी? नो सर। देख लो। नो सर। पक्का? यस। ब्रेड्थ चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा 2 क्यूब्स है मेरे पास, लो लेट अस सपोज मैंने ज्वाइन कर दिए, ऐसे कर दिया आपको, तो ब्रेड्थ दिख रहा है ना, सेम की सेम है, तो ब्रेड्थ जो भी है वो चेंज नहीं होगी, वो अपनी रहेगी 44 रहेगी। दोनों को ऐड किया है, क्या हाइट चेंज होगी? नो सर। पक्का? यस। तो हाइट भी कितनी होगी उनकी? 4 सेंटीमीटर। 4 मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। चलो 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, वो बात में कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब्स, जहां आप लिख सकते हो इक्वल क्यूब्स, लेंथ कितनी बनेगी? 8 लेंथ ऑफ resulting क्यूबॉइड बनेगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जिसे आप L से डिनोट कर सकते हैं। कितना आएगा बेटे? 8 कैसे बना? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली ब्रेड्थ of resulting cuboid क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। बस यही चीज, यही लॉजिक है। ओके। सो इज ही ऑन? यस सर। ओके, द हाइट कितनी है? आपने पता है ऐसे शॉर्ट करना है तो आप पेपर में शॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे सिंपल डाल देंगे, ठीक है। तो हाइट कितनी बनेगी? 4 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पता करूं क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड बनेगा ना ये सर? यस। 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया तो क्यूबॉइड ही बनेगा ना ये आपके पास। कर्व्ड सरफेस एरिया पता करूं, टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड, टोटल सरफेस एरिया पता करूंगा मैं। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू व्हाट इज 2LB + BH + SL। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। 2 लेंथ कितनी है बेटे? 8। इनका मतलब है आपसे मल्टीप्लाई प्लस मत डालना, ठीक है।
ब्रेड्थ कितनी है बेटे? ब्रेड्थ 4 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 4। लेंथ कितनी है? 8 है बेटे। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 60 4 8 जा 32 64 कितना आएगा? 80 मल्टीप्लाई करो दोनों की 160 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्केयर आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा? सेंटीमीटर स्केयर आएगा, क्योंकि एरिया किसमें होता है? स्केयर में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्केयर मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है ऑलरेडी कि सेंटीमीटर स्केयर कैसे बनता है। ये सेंटीमीटर स्केयर, ये सेंटीमीटर 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 स्केयर सेंटीमीटर स्केयर सेंटीमीटर स्केयर, तीनों को प्लस करोगे तो सेंटीमीटर स्केयर ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटे, सही समझ आया? Now we will solve the question number 2, exercise 13.1. तो इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए वेसल इज इन दी फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड, माउंटेड मतलब है उस पर रखा हुआ है, एड मतलब जैसे जोड़ दिया है उसको, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। आपके पास एक वेसल है, वेसल मतलब एक बर्तन, ठीक है? कैसा बर्तन है? हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। होलो मतलब खाली, एम्प्टी, ठीक है? बीच में इसके कुछ भी नहीं है। ये आपके पास हो गया हेमिस्फीयर नीचे, और जोड़ा किसके साथ है? एक खाली सिलेंडर के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है आपके पास 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना बन जाएगा? 7। मैं सीधा 7 लिख दूं यहां पर, यहां से मैं लिख कर रहा हूं 7। ये आ गया आपके पास, रेडियस आ गया। ठीक है, जो गिवन है मैं यहां पर लिख देता हूं, गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ब्रैकेट में आर लिख दिया, वो कितनी होगी आपके पास? 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर। ये जो टोटल लेंथ है वेसल की यहां से लेकर यहां तक 13 है। देखो ये ऐसे नीचे होगा, है ना? अगर ये रेडियस है तो नीचे भी रेडियस ही होगी, किसी पॉइंट पर टच करवा लो। अगर ये सीधा 90 डिग्री पर हो ऐसे तो भी क्या है? 7 है। टोटल लेंथ कितनी है? 13 में से 7 गए 6 आएगा। 6 किसकी लेंथ हो गई? सिलेंडर की। हाइट हो गई सिलेंडर की। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा ना ये फिर। यस सर। गिवन टोटल हाइट, टोटल लेंथ बोल सकते हो ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ, दिस implies हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको आप h के साथ डिनोट करते हो, वो आ गई आपके पास टोटल -7 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, पता क्या करना है? इसकी दोनों की रेडियस देखो एक दूसरे पर ज्वाइन हुए है ना, माउंटेड बाय दिस हेमिस्फीयर। इसके साथ द होलो सिलेंडर
तो इन दोनों की रेडियस भी इक्वल नहीं है, Yes. सिलेंडर की रेडियस भी इक्वल है, तो आप लिखोगे ऑल्सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। आप बेटे एग्जाम में हेमिस्फीयर पूरा लिखोगे, ओके, हेमिस्फीयर। तो ये कितनी है 7। इसको भी आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अगर आप आर लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में आर लिख सकते हो, ठीक है। पहले ऊपर भी मैंने लिखा ही हुआ है, सारा कुछ लिख दिया। तो पता क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। सर वो थर्ड का है, सेकंड है। सो सेकंड में बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल। देखो बेटा इधर ध्यान से, इनर मतलब अंदर, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है ना, देखो ये सारे का सारा इनर सरफेस एरिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बोला है ना, इनर का, इनर का, इनर का, तो ये इनर का है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, पहले ऊपर सिलेंडर है ना, ये पार्ट कौन सा है, सारा सारा सिलेंडर का। जो आसपास एरिया होता है उसको बोलते हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, जिसमें टॉप एंड बॉटम दोनों ही नहीं होते, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आसपास का एरिया हो, ठीक है। और कौन सा एरिया बेटे, हेमिस्फीयर का। स्टॉप राइटिंग। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आसपास का एरिया जिसमें टॉप का एरिया नहीं है, बॉटम का एरिया नहीं है। ये वाला एरिया आपने नहीं देखना, ठीक है, ये ऐड नहीं हो रहा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आसपास का एरिया हो गया ना, सिलेंडर के नीचे क्या लगा करता है, सर्कल। सर्कल का जो आसपास का एरिया होता है उसको उसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोल देते हैं, एरिया नहीं है, जस्ट साइड वाला बाउंड्री, उसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय तो 2 पाई आर एच बन गया आपके पास, 2 पाई आर एच बन गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने अभी आपको बोला टोटल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल बॉल का देखें तो 4 पार्ट्स होते हैं, और आधी बॉल देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आधी बॉल हेमिस्फीयर। तो देखो इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या 2 पाई आर, 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, आर प्लस एच अंदर है, एच अंदर आ गया, उधर से आ रहा है, 2 बाहर पाई बाहर, एक आर बाहर हो गया, तो आर अंदर आ गया। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटे, 7। देखो डायग्राम से ही दिख रहा है, ये क्वेश्चन तो आपने सिर्फ एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है, जो चेक करेगा उसने देख लेना है। आपकी डायग्राम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ओके। एच एच व्हाट इज एच, हाइट, ये टोटल हाइट, ये देखो नहीं सर अंदर वाली है, सिलेंडर की सर, ये एच किसका है, सिलेंडर का है, तो ये है बेटे आपके पास एच, ठीक है, मिस्टेक मत करना। 6 प्लस आर, आर क्या है 7, 7,
दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 2 पाई 7 का 7 6 प्लस 7 13। ओके मैं यहाँ पर लिख दूं इक्वल्स टू 2 पाई 13 मल्टीप्लाई 7 91 इन दोनों को कॉन्स्टेंट्स को आप उसमें मल्टीप्लाई करो 182 2 पाई आ गया। जहां तो आप ऐसे आंसर लिख दो, ठीक है, छोड़ दो। अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा चेंज और भी कर सकते थे, आप पहले कैलकुलेशन में कर सकते थे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप पीछे आपसे ऐसे भी दिया हो सकता है और दूसरी टाइप से भी। मैं दूसरी टाइप से करने वाला हूँ 2 का 2 पाई की वैल्यू मैं 22/7 फिल कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 7 मल्टीप्लाई 13 7 का 2 हो जाएगा 44 into 30। ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई बाय 13। दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर बोलो बेटे। 572 क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है पाई में हो, लेट अस सपोज आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाते हो वहां पर पाई में मेंशन है तो आप 22/7 उसकी वैल्यू फिल नहीं करोगे। समटाइम क्या होता है आपको वैल्यू दे देता है पाई की वैल्यू क्या आएगी नियर अबाउट, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे 3.40 3। अगर आप भूल जाते हो, याद नहीं रखते तो ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हो। फिर नीचे क्या आया 1, फिर आपने इसका लगा 0 लगा दी, 0 का लग गया यहाँ पर पॉइंट लग गया, ठीक है बेटे। नियर अबाउट ये होती है 3.14 समथिंग ऐसे चलती रहती है, क्योंकि पाई आपके पास इरेशनल नंबर होता है। हम ये भी याद रखेंगे पाई की वैल्यू जहाँ तो होती है 22/7। अगर आपको कुछ दिया हुआ है तो वो फिल करोगे, नहीं तो यही फिल करना है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस में 3.14 इतनी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। Now we will solve the third question. A toy is in the form of a cone. एक टॉय है, कोन की तरह है। ये होता है आपके पास कोन, जिसमें ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है हाइट, ये होती है लेंथ, नहीं सर स्लांट हाइट। L फॉर स्लांट हाइट। स्लांट मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे होगी थोड़ी सी। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री नहीं होगी, कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल बन रहा होगा इनके बीच, ठीक है, इसलिए ये स्लांट हाइट है। ये सिर्फ सिंपल हाइट है और ये रेडियस है। जो आपके पास टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस कितनी है 3.5। आपने क्या करना है, लिख देना है गिवन रेडियस ऑफ कोन, ब्रैकेट में आर लिख दिया तो वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर की मीटर है बेटे, सेंटीमीटर। ये तो आपकी एक्सरसाइज है, बीच में आ गया। ओके, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर equals to 3.5 radius of कोन। कोन क्या है रेड आर, तो ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। समझा रहा है बेटे? जो गिवन है मैं वही लिख रहा हूँ अभी तक। तो हेमिस्फीयर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हेमिस्फीयर भी बना दिया
और टोटल हाइट ऑफ टॉय टोटल हाइट कितनी है? तो 15.5 सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में है ना? देखो ये 3.5 है, ऐसे टेढ़ होगा तो नीचे को कहीं पर टच करवा दूं तो 3.5 ही होगा। अगर 90 डिग्री में नीचे देखूं उसको सीधे इनमें 90 डिग्री का एंगल रखूंगा तो क्या होगी? ये भी 3.5 होगी क्योंकि रेडियस ही है। तो 3.5 तो यहाँ तक हो गई, तो पेंडिंग कितना रहेगा? 12। तो वो हाइट किसकी होगी बेटे? कौन की? उसे h लिखूंगा या l लिखूंगा? h। हाँ h लिखूंगा। h ये है मेरे पास 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखना पड़ेगा टोटल गिवन टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल्स टू 13.5 सेंटीमीटर। यस सर। तो हाइट ऑफ कोन ये h से डिनोट करते हो तो क्या आएगी बेटे? टोटल जितनी की हाइट है 15.5 है। यस सर। 15.5 है। 15.5 यहाँ पर भी 15.5 आएगा जो गिवन आया माइनस 3.5 तो क्या आएगा बेटे? 12 सेंटीमीटर। दिस इज द h। ओके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपने। टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड लिख देते हैं सामने। मैं रिक्वायर्ड है ना शॉर्ट करके लिखता हूँ REQUD। आप पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट लिखना है। रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो इधर टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे के सारा एरिया लिखना है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो ये एरिया होगा है ना, एक ये वाला एरिया होगा, ये नीचे वाला कौन है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ये साइड वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वो हमें पता है ना, 2πr² होता है। बट ये कोण है, मैंने अभी तक आपको कोण का तो बताया नहीं। कोण का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण इक्वल्स टू πr l होता है। ये आप साइड पर लिख लेना अपनी कॉपी पर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है? जो साइड वाला होता है बस, जिसमें टॉप एंड बॉटम नहीं आते, नीचे वाला सर्कल नहीं आता। आप आइसक्रीम खाते हो ना, एक तरफ क्या होता है? नीचे पॉइंट बना होता है और ऊपर सर्कल बना होता है। ना तो सर्कल काउंट करना है ना वो नीचे वाला पॉइंट काउंट करना है। पॉइंट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, इग्नोर कर सकते हैं हम उसे। और ऊपर वाला तो वैसे ही नहीं हमने करना।